सुदेव चौहान द्वारा रखी गई नींव के बाद समय की धूल में कई सदियां बीत गईं। इतिहास के कई पन्ने खो गए और राजपूत काल का एक बड़ा हिस्सा आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन जो प्रमाण हमें मिलते हैं वे हमें बताते हैं कि लगभग 559 वर्षों बाद एक नया नाम इतिहास में उभरता है, अजयराज चौहान। एक ऐसा राजा जिसने न सिर्फ युद्ध जीते बल्कि एक ऐसा नगर बसाया जो आज भी उनकी महानता का जीवंत प्रमाण है। 12वीं सदी का भारत, जहां चारों ओर युद्ध और सत्ता संघर्ष का दौर था, इसी समय पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज चौहान 1105-1153 ई शाकंभरी के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने केवल राजगद्दी नहीं संभाली बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अजयराज एक पराक्रमी और रणनीतिक योद्धा थे। उन्होंने अपने समय के कई शक्तिशाली शासकों को चुनौती दी। उन्होंने मालवा के परमार शासक नरवर्धन को अवंती नदी के किनारे हराकर अपने राज्य की सीमाएं मालवा तक फैला दीं। युद्ध में उन्होंने दुश्मन सेनापति सुलक्षण को बंदी बनाकर अजमेर ले आए। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उन्होंने गजनी की सेना और तुर्क आक्रमणकारी सालार मसूदी को भी हराया और तबकात नासरी के अनुसार उन्होंने बहराम शाह जैसे आक्रमणकारी को भी परास्त किया। यह साबित करता है कि अजयराज केवल एक राजा नहीं बल्कि एक अजेय योद्धा थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनके युद्ध नहीं थे, उनकी सबसे बड़ी पहचान थी अजमेर। सन 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने एक भव्य नगर बसाया जिसका नाम रखा अजय मेरू। उन्होंने इस नगर को महलों, मंदिरों और बाजारों से सजाया और इसकी सुरक्षा के लिए बनवाया तारागढ़ का विशाल किला। उसी दिन से अजमेर केवल एक शहर नहीं रहा बल्कि चौहान साम्राज्य की नई राजधानी बन गया। अजयराज ने केवल युद्ध और निर्माण ही नहीं किया बल्कि व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। उन्होंने बयाना जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर अधिकार किया और चाचीकदेव, सिंगुल और यशोधर जैसे शासकों को हराकर अपनी शक्ति को और बढ़ाया। उनके शासनकाल में राज्य समृद्ध और शक्तिशाली बना। उन्होंने अजय देव नाम के चांदी के सिक्के और अजय प्रियद्रम नाम के सोने के सिक्के जारी किए। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में कहा गया है कि उन्होंने पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया। ये उनकी आर्थिक ताकत और समृद्धि को दर्शाता है। अजयराज केवल एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उन्होंने धर्म, सहिष्णुता और शिक्षा को बढ़ावा दिया और विशेष रूप से जैन धर्म को संरक्षण दिया। उनकी कुछ मुद्राओं पर उनकी पत्नी सोमलवती का नाम मिलता है, जो उस समय महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने उनके शासनकाल को चौहान राजवंश का निर्माण काल कहा है। अजयराज के बाद उनके पुत्र अर्णोराज ने 1133 ईस्वी में सिंहासन संभाला और इसी मजबूत नींव पर आगे चलकर चौहान वंश इतना शक्तिशाली बना कि उन्होंने दिल्ली तक पर अधिकार कर लिया। अजय